ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे प्यारे मेरे गुरुजी महाराज सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मेरे गुरुपा, आपकी ये बेटी आपके चरणों में नतमस्तक होकर आपको प्रणाम करती है और बहुत 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 शुक्राना करती है गुरुपा कि काफ़ी टाइम से जो मैंने सोच रखा था सत्संग कराने का और मैं करा नहीं पा रही थी, वो सत्संग मैंने कल कराया मेरे गुरुपा। और आपकी कृपा के बिना, आपकी मेहर के बिना कुछ पॉसिबल नहीं था, क्योंकि एक पत्ता भी आपके बिना नहीं हिलता है, ये सारी संगत जानती है गुरुपा। तो आपने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, अपनी ब्लेसिंग दी कि मैं ये सत्संग कर पाई। और शुक्राना मेरी पूरी संगत का, जो बड़े प्यार से मेरे सत्संग को सुनती है, मुझे आशीर्वाद देती है और कहीं ना कहीं मेरे लिए गुरु पास से अरदास भी करती है। हमारा ये संगत परिवार है ही ऐसा, हम एक दूसरे के लिए, हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं होता है, उसके बाद भी हम एक दूसरे के लिए अच्छा ही सोचते हैं और अरदास करते हैं कि जितना भी जो भी संगत परिवार है जो किसी भी चीज़ से जूझ रहा है, किसी भी कष्ट से जूझ रहा है, फाइनेंशियल परेशानी, बीमारी, किसी भी दुख से जूझ रहा है, उसके सारे परेशानियों का अंत हो, तो ये हम एक दूसरे के लिए अरदास करते ही हैं। तो संगत जी, काफ़ी टाइम से मैं सत्संग करना चाह रही थी, काफ़ी टाइम से, मतलब 3-4 महीने हो गए हैं इस बात को। मैं चाह रही थी कि बेटी की जॉब लग जाए तो मैं सत्संग करूँगी, पर कुछ ना कुछ कारण ऐसा बन जा रहा था कि मैं सत्संग नहीं कर पा रही थी। सत्संग तो मैं कर रही हूँ, लेकिन बेटी के रिगार्डिंग मुझे सत्संग करना था, मैं वो नहीं कर पा रही थी अपने घर पे सत्संग। तो बाकी वैसे तो मैं सत्संग करती ही हूँ, मेरी सारी संगत सुनती ही है। मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया हुआ है कई संगत ने, ये मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और कल मैंने अपने घर में फिर सत्संग कराया। अभी 1 ईयर के लिए ही मेरी बेटी की जॉब लगी है प्रोविज़न पीरियड पे, पर जो भी है गुरुपा ने मेरी अरदास सुनी और मुझे ब्लेस किया, मेरी बेटी को ब्लेस किया। तो वो सत्संग मुझे घर पे कराना था, मैं नहीं करा पा रही थी, कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई अड़चन आ रही थी। और कल मेरे गुरुपा ने मेरे ऊपर कृपा करी, अपना आशीर्वाद दिया, मुझे ब्लेस किया, मेरी बेटी को, मेरे परिवार को ब्लेस किया और मैंने सत्संग कराया। सत्संग में बहुत लोगों को मैं नहीं बुला पाई, उसका कारण यही था कि थोड़ा अभी जगह का इशू है और फर्स्ट टाइम सत्संग घर में रखा था, तो ऐसा समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करना है, क्या करना है। तो थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं एक चिंता भी थी कि संगत आए और मैं उनका अच्छे से ध्यान ना रख पाऊँ, तो वो भी मुझे ठीक नहीं लगता। इसलिए मैंने कहा मैं फ़र्स्ट टाइम अपने कुछ अपने परिवार के लोगों को बुलाया, जैसे मेरी बड़ी दीदी, उनकी बहू, उनकी पोतियाँ, उनका बेटा, मेरी बड़ी भाभी और मेरी बड़ी भाभी की बहू हैं एक, मैंने उनको इनवाइट किया। बाकी 4 लोग हम अपने परिवार के थे, मैं, मेरे अंकल, मेरे दोनों बच्चे। तो अच्छे से हो गया सत्संग, मुझे भी बहुत अच्छा लगा और जिनको मैंने बुलाया था संगत परिवार को, उनको भी अच्छा लगा। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं चाह रही थी सत्संग कराना, जो कल मेरा हुआ। तो और संगत जी, एक चमत्कार ये हुआ कि अभी हमने ऊपर फ्लोर में शिफ्ट किया है, 3rd फ्लोर में, तो यहाँ इतनी गर्मी होती है, तो मैं वही सोच रही थी कि हमारे पास तो एसी भी नहीं है और एक जहाँ मुझे सत्संग कराना है जिस रूम में, वहाँ पर सिर्फ एक पंखा है, तो कैसे होगा, जगह का भी इशू है, सबको बहुत गर्मी लगेगी, ये सारी चीज़ें मैं सोच रही थी। और सुबह से क्या हुआ कि 11 बजे से वाईफाई भी गया हुआ था,
संगत जी बहुत चिंता में थी, मैं बहुत चिंता में कि मैं कैसे सत्संग चलाऊंगी, भजन चलाऊंगी गुरु पाके, कैसे सब होगा। ये सारी बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम बुला लेते हैं अपने संगत परिवार को, संगत को, और फिर उनका ख्याल भी रखना हमारी ही जिम्मेवारी होती है। हालांकि मेरी क्या जिम्मेवारी है, ये सब तो मेरे गुरुपा का आशीर्वाद है। मेरे गुरुपा हमारे अंग संग रहते हैं, वो हमें कोई परेशानी होने तो नहीं देते हैं। पर फिर भी एक होता है थोड़ा सा मन में एक अजीब सा एक क्वेश्चन उठता है कि कैसे, मतलब हम उनको कहीं हमारे वजह से उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो ये सारी चीज़ें मैं सोच रही थी संगत जी। तो गुरुपा ने मेरे पे ऐसी कृपा करी कि कल इतना अच्छा मौसम हो गया, इतना अच्छा मौसम हो गया कि पूरा संगत परिवार भी यही बोल रहा था कि बिल्कुल एसी जैसा लग रहा है। काफ़ी हवा चल रही थी और बारिश भी हुई और एकदम मौसम ठंडा हो गया। और जैसे ही बारिश आती है, आंधी आती है, तो एकदम से लाइट ज़रूर जाती है संगत जी। तो कल लाइट भी नहीं गई। ये मेरे गुरुपा ने मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा करी, मेरे ऊपर मेरी लाज रखी मेरे गुरुपा ने। कहते हैं ना, गुरुपा अपनी संगत को, अपनी सच्ची संगत को, जो किसी के लिए बुरा नहीं सोचती है, उसका ज़रूर कृपा करती है उनके ऊपर। उनकी इज्जत पे आँच ना आए, किसी के सामने वो शर्मिंदा ना हो, इस चीज़ का मेरे गुरुपा ज़रूर ध्यान रखते हैं। और ये कल मेरे गुरुपा ने करके दिखा दिया संगत जी। मुझे बहुत खुशी हुई कि जो संगत मेरे घर पे आई थी और गुरुपा ने उनके ऊपर भी कृपा की, मेरे ऊपर भी कृपा की कि मुझे शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ी। एकदम लाइट चली जाती तो मैं क्या करती संगत जी। तो लाइट भी नहीं गई और मौसम भी अच्छा हो गया। हाँ, वाईफाई नहीं आया, क्योंकि अब सारी चीज़ें तो देखो, कहते हैं कि मेरे इतने अच्छे कर्म भी नहीं होंगे कि गुरुपा सारी चीज़ें ही मेरे आगे आगे ला के रख दें, है ना। कहीं ना कहीं कुछ तो, कुछ जाने में अनजान में कुछ तो कर्म ऐसे ही होते ही हैं जिनका थोड़ा सा हमें दंड भुगतना भी पड़ता है। तो वाईफाई नहीं आया, लेकिन हाँ, सत्संग में कोई विघ्न भी नहीं आया और सत्संग अच्छे से हो गया। क्योंकि मेरे पति अंकल ने नेट डलवा दिया था उसमें, मोबाइल पे डाटा, और उसकी वजह से थोड़े भजन चल गए। और मेरी जो बड़ी दीदी हैं, उनकी बहू, वो भी अपने मोबाइल पे भजन अपलोड करके लाई हुई थी। तो उनसे भी हमारा काम चल गया और हमें बहुत अच्छा लगा और सत्संग अच्छे से हो गया और सभी को अच्छा भी लगा। जैसा मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसे मैं कर पाऊँगी। मेरे गुरुपा ने उससे बहुत बेहतर से भी बेहतर मेरा सत्संग करवा दिया और मौसम भी ठंडा करवा दिया। लाइट भी नहीं गई और बिना वाईफाई के हमने पूरे गुरुपा के पूरे भजन भी सुने, गुरु मंत्र भी उसमें लगाया और आरती भी की। लास्ट तक हमारा अच्छे से हो गया। मेरे गुरुपा ने मेरी लाज रख ली। तो गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जैसे आपने मेरी लाज रखी, मुझे शर्मिंदा नहीं होने दिया संगत के सामने, ऐसे ही आप सभी संगत की लाज रखना और उनके भी ऐसे ही अंग संग रहना मेरे गुरुपा। मेरी आपसे अरदास है, जैसे आप मेरे अंग संग रहते हो, मेरे अपनों के अंग संग रहते हो, ऐसे पूरी सार संगत के अंग संग रहना मेरे गुरुपा। मेरी आपसे अरदास है मेरे गुरुपा, जिसकी जो भी समस्या हो, जिस भी चीज़ को लेके समस्या हो, उसका समाधान करना मेरे गुरुजी महाराज। हम पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी महाराज। मेरी अरदास आपके श्री चरणों में मेरे गुरुजी महाराज। हमें कभी अपने से अलग ना करना मेरे गुरुजी महाराज, हमसे कभी नाराज़ ना होना मेरे गुरुजी महाराज। मेरा हाथ, मेरे पूरी सार संगत का हाथ ऐसे ही थामे रहना मेरे गुरुजी महाराज। सही गलत का ज्ञान कराना, हमें सही दिशा में हम सोचें, ऐसे हमें दाद बसना मेरे गुरुजी महाराज। हमेशा हमसे ऐसे ही अमृत बेला कराते रहना गुरुपा, समय से जगाते रहना गुरुपा। हमारे बच्चों का भविष्य, पूरी संगत का बच्चों का भविष्य, मेरी बच्चों का भविष्य, सब आपके हाथ में है मेरे गुरुपा। हमारे बच्चों के अंग संग, हमारे पति के अंग संग, हमारे पूरे परिवार के अंग संग ऐसे ही रहना गुरुपा। और जो भी संगत सबका भला चाहती है, उसके हमेशा उसका साथ देना मेरे गुरुपा।
हम कभी किसी के लिए गलत ना सोचें, बुरा ना सोचें मेरे गुरुपा। कभी किसी के लिए हमारे मन में कभी गलत विचार ना आए गुरुपा। मेरी अरदास है आपके श्री पावन चरणों में गुरुपा। और जो कोई भी हमारे अगेंस्ट है मेरे गुरुपा, उनको सद्बुद्धि देना, सही राह दिखाना मेरे गुरुजी महाराज। जो आपको उचित लगता है वैसा ही करना मेरे गुरुजी महाराज, और हमें वैसा ही बनाना गुरुपा जैसा आप चाहते हैं। ये मेरी अर्जी है मेरे गुरुपा, जैसा आप बनाना चाहें हमें ऐसे ही बनाना मेरे गुरुपा, वैसे ही चलाना मेरे गुरुपा। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ मेरे साथ संगत जी। हाँ, और एक बात मैं और कहना भूल गई संगत जी कि कल जब सत्संग हो रहा था तो जो कहते हैं, ये मैंने संगत परिवार से सुना है, जब भी मैंने कोई सत्संग सुना है तो उसमें हमेशा ये आता है कि जब भी ज्योत बहुत ज़्यादा प्रज्वलित हो जाती है और बहुत एक तरह से ब्लिंकिंग करने लग जाती है, काफ़ी जैसे बोलते हैं ना एक तांडव रूप सा, जब उसमें ज्योत प्रचंड रूप से प्रज्वलित होने लग जाती है संगत जी, तो काफ़ी सत्संग में मैंने सुना है संगत जी से कि इसका मतलब होता है कि गुरुपा साक्षात आपके घर पे आ गए हैं। आए तो हैं ही हैं, गुरुपाई का ही घर है, गुरुपा विराजमान हैं, लेकिन कहते हैं उस पर गुरुपा बहुत प्रसन्न होते हैं और वो साक्षात वहाँ बैठे हुए होते हैं। तो ये मैं समझ गई थी कल, और मुझे बहुत, मैंने गुरुपा का शुक्राना करा मन ही मन में, और जो संगत आई हुई थी वो भी समझ ही गई होंगी कि गुरुपा बहुत खुश हुए हैं और वो आ गए हैं, साक्षात विराजमान हैं। तो सच्चे मन से, शुद्ध मन से, पवित्र मन से किया गया सत्संग संगत जी, चाहे वो बहुत बड़े लेवल पे ना किया गया हो जैसे लोग करते ही हैं, मैं उतना नहीं कर पाई, लेकिन अगर हम पवित्र मन, शुद्ध मन से उस सत्संग को करें तो गुरुपा गरीब के घर में भी विराजमान जरूर होते हैं। ये मैंने कल देखा। तो संगत जी, कभी भी आप लोग भी अपने मन में कभी ये मत सोचना कि हम खूब ज़्यादा सजाएंगे, संवारेंगे, खूब पकवान रखेंगे, खूब इस तरह से करेंगे, महंगे महंगे कपड़े पहनेंगे और इस तरीके से तभी भगवान खुश होंगे, हमारे गुरुजी खुश होंगे। ऐसा नहीं है। जिससे जितना बन पड़े वो उस तरह से सत्संग करे, उस तरह से अपने गुरुपा को बुलाए। बस शर्त यही है कि उसका मन साफ हो, पवित्र हो, दूसरों के लिए वो कभी कुछ गलत ना बोले, गलत ना सोचे, सबके लिए प्यार हो, सम्मान हो और एक सॉफ्ट कॉर्नर हो। जब किसी को खुशी मिले और आप उसकी खुशी में काफ़ी खुश हो जाते हो, और जब किसी को कष्ट आए, उसको दुख आए, उसके घर में थोड़ी सी भी समस्या आ जाए और आप एकदम विचलित हो जाओ, उसके लिए तड़प उठो कि हे गुरुपा इस संगत का अच्छा कर दो, भला कर दो, तो आप सोचो आप सही मायने में इंसान हो। और जो गुरुजी हैं हमारे, वो ऐसे ही संगत को पसंद भी करते हैं, बहुत प्यार भी करते हैं। तो संगत जी, अब मैं अपने इस सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ, अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरुपा से अरदास लगाती हूँ कि मेरी सारी संगत का भला हो, सारी संगत के सारे दुख, कष्ट, कलेश, चिंता, परेशानियाँ, बीमारियाँ सब दूर हो जाएं। मेरी पूरा संगत परिवार खुश रहे, सुखी रहे, उनकी सारी अच्छी मनोकामनाएं जो उनके हित में हो और दूसरों के लिए अहित ना हो, ऐसी उनकी भावना हो, वो सारी मनोकामनाएं उनकी पूरी हों। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। लव यू लव यू लव यू लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी,
अनंतम अनंतम कोटि 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, और संगत जी का भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।